के लेक्चर में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्रश्नों को हल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड। पहले हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, फिर दूसरे में हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो इसमें राइट ट्रायंगल की बात की जा रही, तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। हम इसको, इसमें बोला गया है कि राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले हम बी पे राइट एंगल बना लेंगे। उसके बाद में हम इसको ए नाम दे रहे हैं। ये बी हो गया हमारा और ये सी। अब इसमें हमें ए बी की वैल्यू दे रखी, तो ए बी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। यानी हाइपोटेनस ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर में फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7, यानी 7 का स्क्वायर बराबर। अब हमें 24 का स्क्वायर नहीं पता, तो 24 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे यहाँ पे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 576। तो 576 प्लस 7 7 जा कितना होता है 49, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6। यानी कि हमारी ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 625 आई। तो यहां से जब ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू रूट 625, और 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है 25। यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है, तो हम यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हमें इसमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था वो लगाना पड़ेगा इसमें। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। तो सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस डायग्राम में आ जाइए, एंगल ए हमारा ये है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी इक्वल टू, अब बी सी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 लगा देंगे, और ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो हमारा साइन ए जो है वो आ गया 7/25। ऐसे ही अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस जो हमारा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस
अब इसमें फिर से एंगल ए की ही बात करी जा रही है, तो एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, ए बी। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 25। यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24/25। अब हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो हमारा जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पे एंगल सी की बात करी जा रही है, तो एंगल सी हमारा ये वाला है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा यही रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। तो इससे हमारी जो साइन सी की वैल्यू है वो निकल के आएगी, ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 25। तो ये तो हो गया साइन सी। ऐसे ही अगर हम कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं, तो जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहां पे पहले लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस है क्या, तो इसमें भी एंगल सी की बात करी जा रही, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, बी सी। हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी। अब वैल्यू लगा देंगे हम, बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है, 25। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। तो इस तरीके से ये हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये डायग्राम हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें हमें 90 डिग्री के सामने वाली जो हाइपोटेनस होती है वो साइड पता है और ये परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालना है। तो हम इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसको उठा के हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी क्यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 169 माइनस 144। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा और 25 का रूट क्या होता है, 5। यानी हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, को यहां हम लिख ले रहे हैं। अब हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan p। तो tan p निकालने के लिए फिर से हमें वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। तो सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू निकालनी है।
तो हमारा tan जो होता है वो क्या होता है, यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसे tan बोला जाता है। अब परपेंडिकुलर हमें किस एंगल की बात करी जा रही है इसमें, P की, यानी कि इस एंगल की बात करी जा रही है। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की बात करी जा रही, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमारा tan पी तो आ गया 5/12। अब हम कॉट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें एंगल आर की बात करी जा रही है, तो एंगल आर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस यही रहेगा। तो बेस की बात, बेस कितना होगा यहाँ पे, क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू, इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। तो tan पी की जो वैल्यू आई वो 5/12 और कॉट आर की भी वैल्यू कितनी आई 5/12। अब हम इसमें tan पी माइनस कॉट आर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो tan पी की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin a इक्वल टू 3/4 फाइंड cos a एंड tan a। तो हमें जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे, sin a इक्वल टू 3/4। अब वही हमारा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस। तो जो साइन होता है वो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल A है। तो इसमें ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है BC। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा BC। हाइपोटेनस हमारा क्या है AC, तो हाइपोटेनस की जगह पे AC लिख देंगे। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो यहाँ 3 लिख दे रहे हैं। और हाइपोटेनस की यानी AC की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख दे रहे हैं। अब हमें AB की वैल्यू नहीं पता है, तो AB की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 4 यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हमें नहीं पता है तो AB को ऐसे ही रखेंगे, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3 यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब हम 9 को इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो AB की जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटके इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 7, √7। तो यहाँ पे हम √7 लिख लेंगे। अब क्या हमें फाइंड करना है cos A।
अब हमें कोई सा भी रेशियो फाइंड करना हो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। तो कॉस ए जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, बेस क्या है हमारा ए बी, अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है √7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 4। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई √7/4। ऐसे ही अगर tan ए की वैल्यू हम निकालें तो जो tan होता है वो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए क्या है BC और बेस क्या है AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 3 और AB की वैल्यू कितनी है √7। तो tan A की वैल्यू 3/√7 आएगी। तो ये इस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें गिवन है 15 cot A = 8। तो फाइंड sin A एंड sec A। तो जो हमें दिया है भाई उसी को लेकर हम चलेंगे। तो 15 cot A बराबर 8। तो यहां से अगर हम cot A की वैल्यू निकालते हैं तो 8 अपॉन कितनी आएगी 15। ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब कॉट जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे से शुरू करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना के अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। इसमें एंगल A की बात करी जा रही है, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। ऐसे ही बेस कितना है हमारा 8। तो बेस की वैल्यू कितनी, बेस क्या है AB, तो बेस की वैल्यू 8 हो गई। अब हम क्या करेंगे हाइपोटेनस निकालेंगे। तो इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है AC² बराबर AB² प्लस BC²। यहाँ पे हमें AC की वैल्यू नहीं पता है तो AC को ऐसे ही रखेंगे। AB की वैल्यू कितनी है हमारी 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। ऐड करेंगे तो AC² की जो वैल्यू आएगी 549 628 289। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 289 का रूट अगर निकालें तो कितना आएगा 17। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17, वो हमने यहाँ डायग्राम में लिख ली। अब हमें पहले क्या निकालना है साइन A। तो जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डायग्राम में आ जाइए। परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 15 और AC की वैल्यू कितनी है 17। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 15/17। ऐसे ही अगर हम sec A की वैल्यू निकालते हैं तो जो sec होता है यहां से पहले साइन cos tan फिर नीचे से cot sec यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा क्या है डायग्राम से AC और बेस क्या है हमारा AB। AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8। तो sec A की वैल्यू कितनी आ गई 17/8।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो हमें दिया है वही हम लेके चले हैं। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8, अब वही हमारा फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस। तो हमारा जो कॉट होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। यहाँ पे एंगल जो दिया है वो थीटा दिया है, तो हम इस वाले एंगल को हम थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें बेस क्या है हमारा 7, तो बेस हमारा यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है 8, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 8 आ जाएगा। यानी ये हमारा जो रेशियो है ये ए बी अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी सी का रेशियो है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हाइपोटेनस निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रखना है। ए बी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। यानी ए सी की जो वैल्यू है वो रूट में 113 आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन में जो हमें पहला दिया है इवेल्युएट करने के लिए, इसमें हमें साइन थीटा पता होना चाहिए और कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। अब डायग्राम में आ जाते हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी और हाइपोटेनस क्या है हमारा एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है 8 और एसी की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, कितनी है रूट में 130, रूट में 113। तो साइन थीटा आ गया हमारा 8 अपॉन रूट में 113। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो जो कॉस थीटा होता है वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है हमारी ए बी और हाइपोटेनस हमारा क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है रूट में 113। अब हमें साइन की भी वैल्यू पता चल गई और कॉस की भी वैल्यू पता चल गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसमें यहाँ पे देख रहे हैं पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो और अगले ब्रैकेट में वही चीज माइनस में हो, अगर तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू वो कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। अगले ब्रैकेट में वही चीज है लेकिन साइन खाली चेंज है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन नीचे भी यही लगा देंगे। पहले ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 को हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस साइन की वैल्यू हमारी क्या आई, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट में 113, और ये तो हो गई साइन थीटा की वैल्यू, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 113 रूट में, इसका भी क्या है स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 को हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ पे क्या होगा इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो कितना रह जाएगा 113, अपॉन में आ जाइए 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा तो 113। अब ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, अपॉन यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 113, तो 113 माइनस 49। अब 113 में 64 को माइनस कर लेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, अपॉन में क्या है 113, इसके अपॉन में क्या है। अब हम क्या करेंगे 113 में से 49 को माइनस करेंगे, तो यहाँ 13 में से जब 9 को माइनस करा जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ कितना रह जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, अपॉन में क्या है 113। अब क्या करेंगे ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे लिख लेंगे 49 अपॉन 113, इनटू लगाएंगे, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उल्टी हो जाती है, यानी कि ये जो सबसे नीचे दिख रहा है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ है ये मतलब पलट के हमें लिख देना उल्टा करके, तो 113 से 113 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 49 अपॉन 64, तो यही पहले वाले का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट में वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉट होता क्या है। तो कॉट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब बेस कितना है हमारा ए बी है, अपॉन
परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, AB की वैल्यू लगाएंगे। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और BC की वैल्यू कितनी है हमारी 8। इसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।